बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया के थ्रू भी, तो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट। तो आप पूछ रहे हैं कि कितने, हमारे ऑलमोस्ट देश भर में करीबन 500 डिस्ट्रिक्ट में रीच है। वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स इन अबाउट 500 डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे कि आपने बताया कि डिक्की एक फैसिलिटेटर का काम करता है, जैसे अदर आपके पास इस तरीके के आंकड़े हैं कि डिक्की के जो आपने 10,000 मेंबर्स खोले हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग बिजनेस पर्सन थे, और कितने परसेंट ऐसे होंगे जो डिक्की के इन्फ्लुएंस या उसकी इम्पैक्ट की वजह से वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं? देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना कंप्लीटली डिक्की के एडवाइस से ही गवर्नमेंट ने बनाई। आज तक उसमें पिछले 6 वर्षों में करीबन 30,000 लोग उससे उद्यमी बन चुके हैं, अनुसूचित जाति जनजाति। वो सारे 30,000 हमारे मेंबर नहीं है, उसमें हो सकता है कि 1000 या 500 ही हमारे मेंबर हैं। सो ओवरऑल अगर ऐसे रीच देखेंगे या डिक्की के माध्यम से कितने लोगों को उद्यमिता में आने का मौका मिला या सहायता हुई, मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख लोगों को मिली होगी। तो ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री कर रहे हैं? नहीं, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री नहीं कर रहा है, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ही कर रही है। अच्छा, ठीक है, वी आर जस्ट पार्टनरिंग विद लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन, लाइक whole initiative it is by you. यस And you are doing all the stakeholders. यस। Thank you. सर, आपने कहा 10,000 लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, मेंबर हैं हमारे, मेंबर हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। सिर्फ हमारे तो कई- बिजनेस वाले ही हाँ, मेंबर। चलिए, बिजनेस वाले ही 10,000। अब पिछले दिनों जो कोरोना आया उसमें काफी लोग प्रभावित हुए होंगे, उनको आपने किस तरह फाइनेंशियल हेल्प कराई सरकार से? क्योंकि उनके ऊपर नेचुरली लोन भी चढ़ गया होगा, इंटरेस्ट भी चढ़ गया होगा, काफी इंडस्ट्री बंद भी हो गई होंगी, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे अभी आपने कुछ एसेस किया है कि जो उस टाइम में इतने लोग पीड़ित थे, उनको आपने किस तरह सहायता कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं? कोरोना के दौरान बॉडी डॉक्टर मिलिंद कामले साहब IIM जम्मू के भी अध्यक्ष हैं गवर्निंग बोर्ड के, पहले अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं जो किसी IIM के अध्यक्ष हैं। तो सर सवाल ये था, एक बार आप रिपीट चलने दीजिए। तो कोरोना के दौरान जो ये प्रॉब्लम्स आई, तो हमने 9-10 इंडस्ट्रीज जो कि डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट वाली थी, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जैसे ईटिंग है, कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो उनके ऊपर हमने अपना शोध करके रिपोर्ट निकाली, भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट भी समझी। तो वित्त मंत्रालय ने काफ़ी सारे उसके अंदर बेनिफिट्स या सहायता देने की जो कोशिश की, उसमें हमारा भी इनपुट रहा है। तो हमने हमारे मेंबर्स को, जैसे कई लोग थे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में थे, तो उनको जैसे 20% ज़्यादा उस समय कोरोना में मिला कि 20% आप ले लीजिए एज अ लोन, तो भी पार नहीं पड़ रहा था। तो हमने जैसे कई बैंकों से कह के उनका लोन का टेन्योर बढ़ाया ताकि उनकी EMI कम हो सके, वो एक बार सपोर्ट कर सके। तो ये कोरोना के दौरान, चाहे वो भारत सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, बैंकिंग सिस्टम हो, सबके साथ, जहाँ से स्पेशली जो हमारे मेंबर ने लोन लिया, जिनके बारे में हमें पता है कि किस फील्ड में क्या, तो जो कुछ हो सकता था बैंक से इन टर्म्स ऑफ गिविंग एडिशनल लोन दैट टाइम या ड्यूरेशन बढ़ाना, वो सब किया है, हमारे सजेशंस के ऊपर किए हैं, उसे मदद करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि कोरोना में बहुत सारे बिजनेस को बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत लोग उभर गए, कुछ लोग नहीं भी उभर पाए। और ऐसा भी है कि कोरोना में कई जो स्पेशली जो यूथ थे, उन्होंने कई अपॉर्चुनिटीज देखी नई बिजनेस में, उन्होंने वो नए बिजनेस किए एंड दे हैव डन वेल इन कोरोना। ऑफिसेज हैं, उसमें एक बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स लगाने चाहिए, जहाँ कोई आदमी आता है, अगर उसको बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसको क्या बिजनेस करना है, क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, क्या कंप्लायंसेस की ज़रूरत होगी,
अगर उसको कल को लोन लेना है तो उसको बैंक से कनेक्ट कराना, ये सब हम अपने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से हमने अभी कोरोना के बाद से ही करना शुरू किया है। अभी ऑलरेडी हम 5 जगह बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर खोल चुके हैं और ये है कि इस साल में हम एटलीस्ट सारे स्टेट्स में ये बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर खोल लें। इसके अलावा जैसे जो सरकारी स्कीम्स हैं, जैसे IFCI की स्कीम बता रहे थे, तो उसमें हमने देश भर के जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं उनके साथ भी टाइप किए। तो ये जो आदमी हैं जिसको कुछ बिजनेस करना है तो उनको हम उनसे कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो भी एसेस करते हैं कि तो हमने जैसे CII के साथ अभी टाइप किया है। CII ऑलरेडी देश भर में 40 से ज़्यादा मॉडल करियर सेंटर चला रहा है, तो हमने अभी पहला उनके साथ मॉडल करियर सेंटर हैदराबाद में शुरू किया है और उसकी सक्सेस को देखते हुए हम आगे जगह में, क्योंकि हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, तो उसको कोई अच्छा करियर मिल जाए, उसके नौकरी लगने की संभावना बढ़ जाए, ज़्यादा बेहतर नौकरी लग सके, उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स देने का ये हमने प्रोग्राम शुरू किया है। और अभी पहला मॉडल करियर सेंटर हमने हैदराबाद में CII के साथ मिलकर शुरू किया।